जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है और कामिका एकादशी का व्रत 2026 में 9 अगस्त को रखा गया है। तो पारण कब किया जाएगा यही हम जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को सोमवार है। तो जो लोग सावन का सोमवार व्रत रखते हैं वो लोग पारण कैसे करें और कब करें यही हम जानेंगे, और पारण क्या खाकर करें और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। सबसे मेन बात होती है कि अगर आपने व्रत किया है तो जितना महत्व व्रत का होता है उतना ही महत्व पारण का भी होता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। दोस्तों, कामिका एकादशी का व्रत रविवार को रखा गया है 9 अगस्त को। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी का जो व्रत है उसका पारण द्वादशी तिथि पे किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि पे पारण करने का भी मुहूर्त होता है और एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है और सूर्योदय के बाद खोला जाता है। इसीलिए केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि विधि विधान से पारण करना भी जरूरी होता है। कामिका एकादशी व्रत का पारण 10 अगस्त को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:37 से लेकर 8 बजे तक। तो ये सब शहर के समय के अनुसार थोड़ा सा अंतर हो सकता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी तिथि में ही एकादशी का पारण करना चाहिए। पारण के लिए सुबह का समय अधिक उपयुक्त माना जाता है, तो वही हरिवासर के दौरान व्रत खोलने से बचने की बात भी कही जाती है। तो हरिवासर द्वादशी तिथि का शुरुआती 1/4 हिस्सा माना जाता है, तो इसमें पारण नहीं किया जाता है इस अवधि में। और पारण के पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसके भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और दीपक जलाएं, भोग अर्पित करें। पूजा के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें इस दिन। और इसके बाद निर्धारित पारण मुहूर्त में सबसे पहले जल ग्रहण किया जाता है, फिर फल, दूध या हल्का सात्विक भोजन लेकर व्रत खोलें। लंबे समय तक निर्जल या कठिन उपवास करने वालों को अचानक भारी भोजन करने से बचना चाहिए। कामिका एकादशी का संबंध भगवान विष्णु की आराधना से है। पद्म पुराण में इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से इस व्रत को करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुराणों में पारण को क्यों माना गया है जरूरी। एकादशी व्रत का उद्देश्य केवल भोजन का त्याग करना नहीं होता है, बल्कि मन और इंद्रियों पर संयम रखना भी माना गया है। इसी वजह से व्रत के समापन यानी पारण के लिए भी शास्त्रों के अनुसार समय और विधि का ध्यान रखने की बात कही गई है। तो द्वादशी तिथि में व्रत खोलना इस बात की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो पारण हमेशा मुहूर्त में ही करना चाहिए। दान अवश्य करें इस दिन। दोस्तों, अगले दिन सोमवार है सावन का, तो कई लोग व्रत भी करते हैं सोमवार का और कई लोग एकादशी का व्रत भी करे होंगे। तो जो लोग सावन का सोमवार व्रत करेंगे वे लोग पारण अपने मुख में शहद को रखकर भी कर सकते हैं, या फिर भगवान का जल अर्पित जो किया है उसको भी पीकर कर सकते हैं। तो इस तरह से पारण भी हो जाएगा और व्रत भी खंडित नहीं होगा। या फिर आप गाय का शुद्ध देसी घी से पारण कर सकते हैं और आंवला खाकर भी पारण किया जाता है। तो इस टाइम आंवला नहीं आते हैं, वैसे आंवला खाकर भी पारण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।